नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं ठाकुर जयपाल पुनः आपके सामने कक्षा 10वीं वास्तविक संख्याएं इनके बारे में आपको पुनः बताऊंगा। पहले वीडियो में हमने पढ़ा वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, वास्तविक संख्याओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जिनमें हमने पढ़ा था प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। इनके बारे में हमने अध्ययन किया था, इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं और उसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, है ना। तो ये होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। कभी कभी आपने पढ़ा होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग, वो और ये लगभग समान है, परंतु ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसका प्रयोग वास्तविक संख्याओं के लिए किया जाता है, रियल नंबर के लिए किया जाता है। अभी जो मैंने बोला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग, जो 9th क्लास में भी था आपके बहुपद वाले टॉपिक के अंदर, वो हमेशा बहुपद में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे बच्चों। इधर देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। मैं मान लेता हूं, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, इसको हमने मान लिया। ए एक धनात्मक पूर्णांक है। अब बोलोगे सर पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। यहां हमने ए को लिया है धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। बच्चों हमने माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इस ए के अंदर, ए एक धनात्मक पूर्णांक है, अब इस ए के अंदर किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ए में या ए को, एक ही बात है, ए को अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित किया जाए, बी से विभाजित यानी उसमें भाग दिया जाए, ए के अंदर बी का भाग लिया जाए, बी से विभाजित किया जाए। तो बच्चों थोड़ा ध्यान रखना, एक इस दोनों लाइनों को अच्छे से समझो इसको। माना कि हमने मान लिया ए एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इस एक को, जो हमने माना ए को अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित किया जाए। कहने का मतलब है ए में बी का भाग लगा दिया जाए। कहने का मतलब है ए के अंदर किसका भाग लगा जाए, बी का भाग लगा दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ, जब ए के अंदर बी का भाग लगाते हैं, इसका मतलब हुआ ए यहाँ पर भाज्य होगा, ए यहाँ पर क्या होगा, भाज्य होगा, और यहाँ पर बी क्या होगा बच्चों, भाजक होगा। यहाँ पर ए भाज्य होगा और बी भाजक होगा, क्योंकि हम बी का ए के अंदर भाग लगा रहे हैं। तो ये जो मैंने जो लैंग्वेज लिखी है वो इसी प्रकार है कि माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, इस ए में या ए को अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित किया जाए। अगर सिंपल सी बात है, जब किसी संख्या में भाग लगाया जाता है तो हमें दो चीजें प्राप्त होती है, एक तो भागफल प्राप्त होता है, दूसरा शेषफल प्राप्त होता है। बच्चों तो हमने भाग लगा दिया है, अर्थात उसमें विभाजित किया जाए तो
भागफल Q, इसको मान लिया भागफल Q तथा शेषफल भागफल Q, भागफल को Q माना है तथा शेषफल R प्राप्त होता है। माना कि A एक धनात्मक पूर्णांक है, A को अन्य धनात्मक पूर्णांक B से विभाजित किया जाए तो भागफल Q तथा, दो बार तथा लिख दिया, एक बार हटा लेता हूं, भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है हमें। यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ये लैंग्वेज के रूप में एक बोर्ड एग्जाम में इसका प्रश्न आया हुआ है 1 नंबर का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को परिभाषित कीजिए, तो ये आपको लिखना है। इसको हमने परिभाषित किया एज ए लैंग्वेज में, इसको भाषा के रूप में हमने परिभाषित किया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जो आप लोगों को पता है, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा था और हमने पढ़ाया भी था आपको, तो आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस के शेषफल। यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अर्थात यूक्लिड डिवीजन लेमा। माना कि A एक धनात्मक पूर्णांक है, अब इस A को अन्य धनात्मक पूर्णांक B से विभाजित किया जाए तो भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसको हम बोलेंगे भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अगर हम इन पूर्णांकों का इस्तेमाल करें तो भी हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है। भाज्य की जगह भाज्य लिखते हैं, यहाँ पर A हमारा भाज्य है, देखो मैंने समझाया, जिसके अंदर भाग लगाया जाता है भाज्य है। भाजक हमारा क्या है बच्चों? भाजक हमारा B है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भागफल क्या है? हमने Q माना है, भागफल प्लस ये रहा प्लस शेषफल हमने क्या माना? R माना है, ये रहा R, देखो ये R माना है, ये R। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना? A बराबर के BQ प्लस के R, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला है संख्या के रूप में। ये एक ही बात है, चाहे ये लिखो या ये लिखो, मैंने इन सारे चरों को इस फॉर्मूले के रूप में इस प्रकार से अभिव्यक्त कर दिया। आपको इसको समझना है। A बराबर BQ प्लस R, ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज में ये सारा फॉर्मूला यही इस्तेमाल किया जाएगा, ध्यान रखना। आपको यही लिखना होगा A बराबर BQ प्लस R। बट इसमें एक कंडीशंस होती है, वो थोड़ा आप फॉलो करना होगा। वो कंडीशंस क्या होती है? कंडीशंस क्या होती है कि जो R की जो वैल्यू होती है, यानी कि शेषफल की वैल्यू, वो हमेशा छोटी होगी B से। B हमने यहाँ पर क्या माना? भाजक। B हमने क्या माना? भाजक माना। R की वैल्यू यानी शेषफल तो हमेशा B से छोटा ही होगा। अगर शेषफल B से छोटा नहीं हुआ मतलब एक बार और भाग जाएगा, इसलिए हमेशा माना जाता है R जो शेषफल होता है B से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है ना। और R का मान हमेशा बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? 0 से। R का मान 0 से बड़ा होगा। 0 से छोटा होने का मतलब संख्या माइनस में आना। क्या आपने कभी सुना है शेषफल कभी माइनस में आया? नहीं आया। तो इसका मतलब जो R का मान है, ये जो मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब R का मान बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा होगा। यहाँ 0 के बराबर हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भाग पूरा पूरा जाता है तो शेषफल 0 भी आता है। तो इस संकेतों को समझो आप। ये संकेत क्या कहलाते हैं? ये संकेत कहलाते हैं कि R का मान बड़ा है, 0 से बड़ा है, या ये इक्वल का निशान यहाँ 0 के बराबर हो सकता है। 0 से बड़ा हो सकता है और 0 के बराबर हो सकता है। 0 से कभी छोटा बच्चों नहीं हो सकता है। और यहाँ पर इस चिन्ह की बात करें, इसकी पूंछ इधर है, देखो इसकी पूंछ इधर, मतलब R का मान छोटा होगा।
किससे छोटा होगा? बी से। बी मतलब भाजक से छोटा होगा बच्चों, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, इसको इस प्रकार से बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट एक प्रकार का थ्योरम है, एक प्रकार का लेमा है, लेमा यानी प्रमेयिका है। तो इसको आपको समझना है अच्छे से और अपने कॉपी में नोट करना है। और अब बात यहाँ आती है कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? हमारी इस सेकंड एक्सरसाइज में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? इसका इस्तेमाल हमें किसी भी दो संख्याओं का, कितनी संख्याएं? केवल दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा बच्चों। HCF मतलब क्या होता है? मत्सफ, महत्तम समापवर्ती। HCF ज्ञात करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस हमारे एक्सरसाइज के अंतर्गत आपको HCF ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात करना होगा? वो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। किस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके कैसे हमें HCF ज्ञात कर सकते हैं, इसका भी एक मेथड होता है। स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे और हम HCF ज्ञात करेंगे। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों।